हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर 3 वालों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों यूनिट नंबर 4 का वन शॉट, जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट यूनिट। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 तो करके ही जाना। जिसको जिसको यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 से थोड़ा प्रॉब्लम है, आप यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 इसको तो करके ही जाना। एकदम तुच्छा सा, एकदम अच्छा सा यूनिट है, एकदम सुंदर यूनिट है। तो यूनिट नंबर 4 को करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। व्हाट सर? कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। वापस बोलिए सर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। सुनते नहीं हो क्या? एक बार लाइक कर दो ना, जल्दी लाइक करो। लाइक टारगेट है 1000 लाइक। जो लोग लाइक करेगा वो लोग कंज्यूमर बिहेवियर में पास करेगा। चलो अभी जो लोग लाइक करेगा वो लोग कंज्यूमर बिहेवियर में पास करेगा। प्लीज 1000 लाइक आप कंप्लीट कराइए और यूनिट नंबर 4 का वन शॉट अभिषेक झा सर के साथ एंजॉय कीजिए। आइए, हंसाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी और एकदम बहुत ही एंटरटेन वे में मैं आपको पढ़ा दूंगा। सबसे पहले करते हैं हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। लिखा हुआ है डिफाइन हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग क्या है? हेल्थ केयर मार्केटिंग मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज का या प्रोडक्ट का अगर आप मार्केटिंग करते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ केयर मार्केटिंग। जैसे आप लोगों ने अपोलो का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। अपोलो का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा रास्ते पे। आप लोग मणिपाल हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे रास्ते पे, ठीक है। आप लोग फार्म इजी का एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, किसी चीज का भी हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी चीज का भी मार्केटिंग अगर देखते हो, उसको बोलते हैं बेटा हेल्थ केयर मार्केटिंग। सो हेल्थ केयर मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडर्स टू एनहांस पेशेंट एंगेजमेंट विथ इंप्रूव हेल्थ आउटकम्स। ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो ना। अपोलो सबसे बेस्ट, अपोलो में आपका ट्रीटमेंट बहुत ही बेस्ट होगा। मणिपाल हॉस्पिटल बहुत ही बेस्ट। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, आप लोग प्रमोशन देखते हो ना, हेल्थ केयर से रिलेटेड जितना भी चीज का हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो या हेल्थ केयर सर्विसेज हो, जितना भी चीज का हेल्थ केयर से रिलेटेड आप प्रमोशन देखते हो, उसको बेटा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा हेल्थ केयर मार्केटिंग। समझे कि नहीं समझे? समझे तो लाइक करो। हेल्थ केयर मार्केटिंग किसको बोलते हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हेल्थ केयर मार्केटिंग, ठीक है। अब आप देखते हो ना बहुत सारे दवाई, हॉर्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट बचपन से चल रहा है। हॉर्लिक्स, बोनवीटा, कॉम्प्लेन। तो ये सब क्या है? हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। ये सब हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इन सब चीज का जब प्रमोशन होता है, इन सब चीज का जब मार्केटिंग होता है, इसको बोलते हैं बेटा हेल्थ केयर मार्केटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल मार्केटिंग किसको बोलते हैं? पॉलिटिकल मार्केटिंग किसको बोलते हैं? पॉलिटिकल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे जब वोट आने वाला रहता है, ऐसे बोलता है ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी वाले, टीएमसी वाले ये सब कंपेन लगाते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना कि इस बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ममता दीदी, माँ माटी मानुस, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है कि नहीं आता है? बोलिए, आता है कि नहीं आता है? बोलिए। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मार्केटिंग। क्या इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मार्केटिंग। ऐसे बोलते हो ना, मित्रों अब की बार मोदी सरकार। ये जो एडवर्टाइजमेंट आता है, माँ माटी मानुस, ममता दीदी आमादेर, खूब सुंदर ममता दीदी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस मार्केटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो मार्केटिंग होता है वोट के पहले, वोट के ठीक पहले जो ये जो मार्केटिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। पॉलिटिकल मार्केटिंग। बात खत्म। तो पॉलिटिकल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड वोटिंग बिहेवियर। अब बात करते हैं सोशल मार्केटिंग क्या होता है। सोशल मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मार्केटिंग अप्लाइज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट सोशल चेंज। मतलब सोशल चेंज, मान लो कि स्ट्रीट डॉग्स जो है, स्ट्रीट डॉग्स, उसको लोग मारते हैं, उस पे लोग रंग छिड़कते हैं, तो आपने उसको बचाने के लिए जो मार्केटिंग किया है उसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। सोशल कॉसेस जो हो रहा है, सोशल कॉज, मान लीजिए कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस, आपने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के जो छोड़ा और प्रमोट किया, उसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। कि कोरोना वायरस से कैसे करके बचे, कोरोना वायरस में मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये सब जो मार्केटिंग आप करते हो, ये क्या है?
ये सोशल मार्केटिंग, ये आप सोसाइटी के लिए करते हो, खुद के लिए नहीं बाबा, खुद के लिए नहीं बेटा, खुद के लिए आप नहीं करते उसको, सोसाइटी के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? सोसाइटी के लिए करते हो। तो सोशल मार्केटिंग अप्लाइज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, सुनिए, सोशल मार्केटिंग अप्लाइज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट सोशल चेंज, encouraging behavior that benefits individual and society such as public health campaigns। बात करते हैं अब एनवायरमेंट मार्केटिंग क्या होता है। एनवायरमेंटल मार्केटिंग, एनवायरमेंटल मार्केटिंग क्या होता है? एनवायरमेंटल मार्केटिंग होता है ग्रीन मार्केटिंग, कि वन बचाओ, वन को बचाओ, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाओ, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का ये सब मत करो। होता है ना ऐसा? अरे मोदी जी लाए थे ना स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सारे के सारे नेचुरल सराउंडिंग्स को ऐसे का वैसा ही रखो, उसको प्रदूषित मत करो, एयर पोल्यूशन मत करो, वाटर पोल्यूशन मत करो, हमारे देश को बचाओ, हमारे देश के एनवायरनमेंट को बचाओ। इसके लिए अगर एक मार्केटिंग करते हो ना, इसको बोलते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट मार्केटिंग। एनवायरनमेंट मार्केटिंग को कभी कभी हम लोग ग्रीन मार्केटिंग भी बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग बोलते हैं। ग्रीन मार्केटिंग मतलब अपने ग्रीनरीज के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो, अपने ग्रीनरीज के लिए आप आवाज उठा रहे हो। ये दोस्तों एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करने का, कचरा नहीं फैलाने का। ये जो मार्केटिंग होता है, ये जो कभी कभी आप टीवी पे एड्स देखते हो मार्केटिंग होता है, ये क्या है? एनवायरमेंटल मार्केटिंग। मतलब आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। सुनिए ना, इसमें क्या होता है, आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, आपको ऐसा कुछ सामान यूज करना चाहिए जो सस्टेनेबल है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल मार्केटिंग। क्लियर है भाई? ओके, बात करते हैं व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? पूरी रामायण बीत गई, लास्ट में पूछता है सीता है कौन। ये पूरी रामायण बीत गई, लास्ट में पूछता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब कंज्यूमर का आप स्टडी करते हो कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो डिसीजन बनाता है, किस तरीके से वो क्या क्या खरीदेगा, क्या क्या नहीं खरीदेगा, मार्केट में कैसा कैसा उसका बाइंग पैटर्न्स है, क्या क्या खरीदेगा, क्या क्या नहीं खरीदेगा। आप कंज्यूमर को स्टडी करते हो। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर कैसे मार्केट में बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर कैसे मार्केट में बिहेव कर रहा है। वो 100 ग्राम तेल ले रहा है या वो 1 केजी तेल ले रहा है, कंज्यूमर कैसे मार्केट में बिहेव कर रहा है। ओके, ठीक है बाबू। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स इंक्लूडिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर परचेसिंग चॉइस। चलिए, हो गया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को समाप्त कर दिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर मार्केटिंग। ये जो हेल्थ केयर मार्केटिंग किए, ये जो अपोलो दिन रात करते रहते हो, अपोलो दिन रात करते रहते हो, ये जो हॉर्लिक्स कंप्लेन जितना भी चीज का, जितना भी हेल्थ केयर रिलेटेड चीजों का जो एड चलाते रहते हो, मार्केटिंग करते रहते हो, प्रमोशन करते रहते हो, इसका क्या बेनिफिट है? इसका क्या बेनिफिट है? अरे बाबा, बेनिफिट क्या है और इसका क्या क्या चैलेंजेस है? बेनिफिट और चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस फैलाता है। हेल्थ केयर मार्केटिंग जो है ये क्या, ये अवेयरनेस फैलाता है, ये अवेयरनेस फैलाता है, लोगों को जागरूक करता है। देखो देखो देखो, ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर आपको ये बीमारी हुई है तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये लोगों को जागरूक करता है कि भाई तुमको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम टेंशन मत ले, हमारे हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपके पास अगर आपके पास अगर मनी है, आपके पास अगर पैसा है तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आ जाओ। नहीं है तो जाओ रास्ते पे ही मरो। डार्क हो गया भाई। मतलब आपके पास अगर पैसा है तो आओ भाई, ट्रीटमेंट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पेशेंट एंगेजमेंट, engage patient in their healthcare journey, encouraging them to make informed decision about the health। मतलब कि पेशेंट के साथ एंगेजमेंट करते हैं यहाँ पे कि पेशेंट जी आपका हेल्थ कैसा है। अब ऐसा होता है ना, हेल्थ केयर मार्केटिंग से क्या होता है, हेल्थ केयर मार्केटिंग से आप पेशेंट्स के बारे में अपडेट्स रख सकते हो कि पेशेंट का हेल्थ कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी बीमारी कैसी है। अब आप जो ठीक किए हो सो सही ठीक किए हो कि नहीं ठीक किए हो, वो सब आप देख सकते हो। उसके बाद बेटा आपको कंपिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है, डिफरेंशिएट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फ्रॉम कंपिटिटर्स। मतलब एक तरफ है अपोलो, एक तरफ है मणिपाल, ठीक है, तो दोनों को टक्कर दे रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बेहतर मार्केटिंग कर पाए, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से बेहतर मार्केटिंग कर पाए।
तो ये कंपेटिटिव एडवांटेज भी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। इंप्रूव्ड पेशेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, इंप्रूव्ड पेशेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब ये पेशेंट्स का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा नॉर्मली, और प्रोवाइड पेशेंट्स विद इजी एक्सेस टू एक्यूरेट एंड रेलेवेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स उसके पास आएंगे, जितने भी पेशेंट्स, मार्केटिंग, हेल्थ केयर मार्केटिंग क्यों जरूरी है, हेल्थ केयर मार्केटिंग क्यों जरूरी है, कि हेल्थ केयर मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है कि पेशेंट को पता लग पाए, पेशेंट्स को पता लगा कि उसको क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, उसको क्या क्या हुआ है। अच्छा, अब इसके चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ केयर मार्केटिंग में बहुत सारा रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, बहुत सारी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, बहुत झमेला भाई। हेल्थ केयर मार्केटिंग करोगे ना, उसका ना बहुत सारा रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, बहुत सारा रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, बहुत फलाना ढिमकाना सब कुछ तुमको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी कंसर्न तो भर भर के है, प्राइवेसी कंसर्न तो बेटा भर भर के है। पेशेंट का डेटा पता नहीं कहां कहां लीक कर देते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल का नाम तो सुने हम, बहुत सारा हॉस्पिटल में क्या होता है ना, बहुत सारा हॉस्पिटल में ये जो पेशेंट का जो डेटा होता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को बेच देते हैं। पेशेंट का जो डेटा होता है पता है, इंश्योरेंस कंपनी में बेच देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो तुमको फोन आता है, वो तुम किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए होगे, वो कपटी लोग, वो कपटी लोग तुम्हारा डेटा लीक किया है, वो नलायक लोग तुम्हारा डेटा लीक किया है, वो छपड़ी लोग तुम्हारा डेटा लीक किया है। ठीक है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, हॉस्पिटल वाले पेशेंट का डेटा लीक कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले को बेच देते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट विद पेशेंट कैन बी चैलेंजिंग, स्पेशली इन ए हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है भाई, ट्रस्ट इश्यूज है ना, बहुत ट्रस्ट इशू है। आप किसी पे भी आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल। अरे पेशेंट को ट्रस्ट इशू हो रहा है कि भाई मेरा लीवर का ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि लीवर को निकाल दिया जाएगा, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा हार्ट को निकाल दिया जाएगा। बहुत ट्रस्ट इशू है भाई, कुछ भी बोल नहीं सकते कि क्या कब किसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग, तो कन्वेइंग मेडिकल इंफॉर्मेशन इन ए क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड एंगेजिंग वे कैन बी डिफिकल्ट। मतलब हर एक डॉक्टर ना जो भी ट्रीटमेंट किया ना वो बता नहीं सकता। अब ये डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको एक्यूरेट नहीं बता पाएगा कि क्या क्या वो ट्रीटमेंट किया है, डॉक्टर आपको एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा वो कैसा क्या आपको ट्रीटमेंट किया है, वो नहीं बता पाएगा। और फिफ्थ है कि कॉस्ट बहुत, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा, खर्चा जो है खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा, एक्सपेंसिव है। ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ये क्या है बेटा, एक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा, आपका खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं 10 मार्क्स क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग। पॉलिटिकल मार्केटिंग क्या होता है और सोशल मार्केटिंग क्या होता है। पॉलिटिकल मार्केटिंग मतलब मोदी जी आए, मित्रों अब की बार मोदी सरकार, वोट के पहले अपने टीवी में देखना, वोट के पहले देखना, मोदी जी और ममता दीदी दोनों ही अपना वोट का जो है प्रचार बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से। ममता दीदी यहां पे बोलती है महा माटी मानुष, और मोदी जी यहां पे बोलते हैं मित्रों अब की बार अपनी सरकार, अब की बार 300 पार, 400 पार, 500 पार, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, इसको इस मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, इस मार्केटिंग को बोलते हैं दोस्तों पॉलिटिकल मार्केटिंग। जब पॉलिटिकल पार्टीज मार्केटिंग करते हैं टू प्रमोट देयर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, पार्टीज एंड पॉलिसीज, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मार्केटिंग। अब देखना इन लोगों का ना सोशल मीडिया आईडीज रहेगा, मोदी जी का, ममता दीदी का, उसमें ना दिन में 24 ठो करके पोस्ट वो लोग, मतलब वो डालते रहेगा। ये लोग क्या करता है, मार्केटिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग। सो पॉलिटिकल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू प्रमोट पॉलिटिकल ठीक है, तो पार्टीज पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस एक बार देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सो पॉलिटिकल मार्केटिंग अगर करते हो ना तो वोटर्स जो है ना वो इंगेज हो जाते हैं, वोटर्स ना इंगेजमेंट, वोटर इंगेजमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, वोटर का इंगेजमेंट होता है। पॉलिटिकल मार्केटिंग हेल्प्स इंगेज वोटर्स, प्रोवाइडिंग देम विद इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ये कैंपेन जो है वो इफेक्टिवनेस रहता है, मतलब कैंपेन इफेक्टिवनेस, वेल प्लान कैंपेन रहता है, कहां कहां मार्केटिंग करना है, कहां कहां क्या क्या करना है, सबको पता रहता है नॉर्मली उधर। इमेज बिल्डिंग होता है, इमेज बिल्डिंग, अरे मोदी जी का इमेज बिल्डिंग होगा, ममता दीदी को लोग जानेगा ये सब करने से, वरना तो ममता दीदी को आप लोग जानते ही नहीं कि ममता दीदी कौन है, मोदी जी कौन है, हम लोग जान पाते। यही सब करके मोदी जी का चेहरा या ममता दीदी का चेहरा आप चीन पा रहे हो, जान पा रहे हो।
ठीक है। मोबिलाइजिंग सपोर्ट, सब कोई सपोर्ट जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेना चाहता है। सुनो, वोट के पहले देखना आपके घर में ना काउंसिलर आएगी, काउंसिलर। कोई भी वोट के पहले आपके घर में ना एमएलए या एमपी आएगा, आएगा, पर्सनली हाथ मिलाएगा आपसे और बोलेगा वोट हम लोग को ही देना। ठीक है, इसको बोलते हैं मोबिलाइजिंग सपोर्ट। ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट लेके आएंगे, ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट लेके आएंगे। हमारे घर में ना एमएलए आया था, एमएलए आके हाथ मिला के गया। जब वोट था ना, हमारे घर में एमएलए आया था और एमएलए आके हाथ मिला के गया और बोला हमको ही वोट देना। तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि ग्रास रूट लेवल से जाके सपोर्ट मांग के आएंगे। मेरे को खटनी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक घर को मैं कवर करके जाऊंगा, हर एक घर को मैं कवर करूंगा। लेकिन वोट के बाद वो लोग निपत्ता हो जाते हैं। जो भी हो, मैं यहां पे पॉलिटिकल चर्चा में नहीं घुसना चाहता हूं। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस टू रिसीव फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। मतलब एक फीडबैक का मैकेनिज्म भी रखा गया है कि पॉलिटिशियंस को पता चल पाए कि पब्लिक उसके बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिशियंस को पता चल पाए कि पब्लिक उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग जरा देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है सोशल मार्केटिंग का। सोशल मार्केटिंग मतलब क्या हो गया? सोशल मार्केटिंग अप्लाइज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट सोशल चेंज। मतलब अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है, सोसाइटी में तुमको चेंज लाना है तो सोशल मार्केटिंग करना पड़ेगा। सोसाइटी में चेंज लाना है, इंडिविजुअल के थॉट्स में चेंज लाना है, सोसाइटीज में चेंज लाना है तो तुमको सोशल मार्केटिंग करना पड़ेगा। सोशल मार्केटिंग अप्लाइज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट सोशल चेंज, इनकरेजिंग बिहेवियर दैट बेनिफिट्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सच एज पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स। जैसे मान लीजिए एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन ला दिया तुमने, उसमें तुमने शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट फ्री कर दिया। होता है ना ऐसा? अरे मेरे एरिया में होता है। हम भी भाई वही आदमी है, हम एकदम रिच क्लास के आदमी नहीं है, हम भी एकदम तुम्हारे तरह ही आदमी है। मेरे यहाँ पे जब कैंपेन बैठता है ना तो 50 रुपए में शायद शुगर टेस्ट देता है और लीवर टेस्ट देता है 400 रुपए में। लीवर टेस्ट 400 रुपए इस बहुत सस्ता। लीवर टेस्ट नॉर्मली अगर आप जाओगे तो 1000 रुपए लेगा। यहाँ पे जस्ट एक बैठा था कैंपेन, वहां पे हम 400 रुपए में ना लीवर टेस्ट कराए। बहुत सस्ता है भाई। तो हम भी वही आप लोग के मेंटेलिटी वाला ही आदमी है। जब हेल्थ कैंपेन बैठता है ना, हेल्थ कैंपेन, हम भी यहाँ पे जाते हैं खून वून देने और हम भी यहाँ पे टेस्ट करवा लेते हैं। फ्री होता है कभी कभी तो फ्री होता है, कभी कभी कुछ ही मिनिमल चार्जेस लगता है। ये क्या है? ये सोशल मार्केटिंग है, ये सोशल मार्केटिंग है। सोशल मार्केटिंग, सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है, इसके लिए मार्केटिंग है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका? देखिए सोशल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो भैया हम लोगों को इंडिविजुअल के बेटरमेंट के लिए खटते हैं, सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए खटते हैं। सोशल मार्केटिंग एम्स टू चेंज द बिहेवियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए किया जाता है, ये सोसाइटीज के बेटरमेंट के लिए किया जाता है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए किया जाता है कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे आपके एरिया में, मोहल्ला में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सोशल मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग है ये सब। इसके बाद ये पॉलिसी सपोर्ट्स पब्लिक पॉलिसीज लाइक इनिशिएटिव बाय क्रिएटिंग ए पॉजिटिव परसेप्शंस एंड इनकरेजिंग इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, और बाकी रिसोर्स एलोकेशंस भी होता है। रिसोर्स का प्रॉपर्ली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आप एलोकेट करते हो इसमें। रिसोर्सेज का जितना भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको प्रॉपर्ली, इफेक्टिवली एलोकेट करते हो इसमें। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना आप आराम से, क्या दिक्कत है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट मार्केटिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चैलेंजेस है। एनवायरमेंटल मार्केटिंग जो करते हो, एनवायरमेंटल मार्केटिंग जो करते हो, ग्रीन मार्केटिंग जो करते हो, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या चैलेंजेस है। क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या चैलेंजेस है, जरा समझिए। बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसको छोटा लिखना है, एक दो लाइन में लिखना। सबसे पहले आपका जो ब्रांड इमेज है वो आपको बनाता है। आपका जो ब्रांड इमेज है, अगर मान लीजिए कि एनवायरमेंट मार्केटिंग अगर मान लीजिए टाटा ने करवाया है, टाटा, तो टाटा का ब्रांड इमेज चमकेगा कि नहीं चमकेगा बताइए। अगर मान लीजिए एनवायरमेंटल मार्केटिंग वो टाटा ने करवाया है, तो ये बताइए कि टाटा का ब्रांडिंग होगा या नहीं होगा बताइए। जी बिल्कुल ब्रांडिंग होगा। इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज अदानी अंबानी कभी कभी कराते रहते हैं एनवायरमेंटल मार्केटिंग कभी कभी कराते रहते हैं। तो इनहैंस्ड है ब्रांड इमेज। ठीक है, इसके बाद कस्टमर अट्रैक्शन। वहां पे जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे, अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचते हो, सुनो, अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कि मान लीजिए
जैसे मान लीजिए पतंजलि वाला सुनिए, पतंजलि वाला इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है आपसे, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर को आपका सामान पसंद आता है। जैसे जब पतंजलि आया था ना, तो पतंजलि का बहुत सारा प्रोडक्ट जो था वो बहुत अच्छा था। जैसे मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट सीरियसली लाइक करता हूं पतंजलि का, जैसे कि दंत कांति। दंत कांति अगर आप यूज करोगे ना तो दांत आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, दंत कांति। तो ये दंत कांति जो था और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स लाए गए थे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट था, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट था ये। ठीक है, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करो, सिंपल से बात है, कस्टमर अट्रैक्शन। इसके बाद रेगुलेटरी कंप्लाइंस, यहां पे क्या होता है, यहां पे आप लोगों को लीगल इश्यूज एंड पेनाल्टीज भी नहीं लगते हैं। रेगुलेटरी कंप्लाइंस उतना नहीं है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस उतना नहीं है, उतना नहीं है। आपका रेगुलेटरी कंप्लाइंस, लीगल इश्यूज या कुछ भी हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कोई भी बिजनेस अगर एनवायरमेंट मार्केटिंग कर रहा है, एनवायरमेंटल मार्केटिंग कर रहा है, तो उनको लीगल इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते हैं, उनको पेनल्टीज नहीं भरना पड़ता है। कॉस्ट सेविंग, उनका बहुत ज्यादा कॉस्ट, खर्चा भी बच जाता है, खर्चा भी कम जाता है, खर्चा भी कम जाता है, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, खर्चा भी कम जाएगा, बिकॉज वो इको फ्रेंडली मार्केटिंग कर रहे हैं, ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं, खर्चा भी कमेगा। इसके बाद भैया कंपिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा, आपके कंपटीशन से भी एडवांटेज आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इंप्लॉय भी आपका सेटिस्फाइड रहेगा, इंप्लॉय भी सोचेगा कि मेरा मालिक इतना अच्छा है कि मेरा मालिक इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, मेरा मालिक इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, मेरा मालिक इतना अच्छा है कि मेरा मालिक इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है। इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन होगा इसमें, इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन भी होता है इसमें। क्लियर है? अब देखिए, अब चैलेंजेस क्या क्या है, ये सब तो सब अच्छा अच्छा बात पढ़ लिए, अच्छा अच्छा बात तो पढ़ लिया जी। बुराई क्या है, बुराई क्या है, बुरा क्या है ये बताइए। सबसे पहले बुरा है हायर कॉस्ट। इन्वायरमेंट मार्केटिंग में ना, इन्वायरमेंटल मार्केटिंग में क्या होता है बेटा, आपका खर्चा ज्यादा पड़ता है, हायर कॉस्ट, खर्चा जो है ज्यादा पड़ता है। इन्वायरमेंटल मार्केटिंग में क्या होता है, खर्चा ज्यादा पड़ता है, खर्चा ज्यादा पड़ता है। इसके बाद कस्टमर स्पेक्टिज्म, कस्टमर स्पेक्टिज्म, सम कस्टमर मे डाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ग्रीन क्लेम्स, ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो ये मतलब ये कस्टमर्स जो है मतलब ये कभी कभी ना, कभी कभी सोचता है, नेगेटिवली लेता है, नेगेटिवली, कि इतना अगर इन्वायरमेंट को साफ वाफ रखेगा तो इन्वायरमेंट से सामान ही चला जाएगा, रिसोर्सेस ही चला जाएगा, इतना अगर घास को काटेगा तो घास ही चला जाएगा। अरे जिसका जिसका बुद्धि नहीं होता ना, वो लोग सोचता है कि इन्वायरमेंट को साफ मत करो, इन्वायरमेंट को वैसे का वैसा ही रखो। तो इसको बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कस्टमर जो होते हैं, कुछ ना कुछ कस्टमर जो होते हैं वो थोड़े से टॉक्सिक लेवल के होते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है इसको यूज करके क्या होगा, छी छी। आजकल के जेनजी जनरेशन बोलते हैं छी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करके क्या होगा, छी। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेड मार्केट, मार्केट भी लिमिटेड रहता है। नॉट ऑल कस्टमर प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पोटेंशियली लिमिटिंग द मार्केटिंग फॉर ग्रीन प्रोडक्ट। तो बहुत कम कंपनी ऐसे हैं जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आप बेचो तो ये, लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं। अब ये बताइए ना, पतंजलि को कितने कितने जन लाइक करते हो, पतंजलि के प्रोडक्ट्स कितने जन खरीदते हो, आप बताओ तो कमेंट में। पतंजलि के प्रोडक्ट कितने जन खरीदते हो, नहीं खरीदते हो ना, नहीं खरीदते हो ना। तो ये बताओ, लिमिटेड मार्केट है, लिमिटेड मार्केट है। आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बेचोगे ना तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, बहुत कम कंपनीज ही फैसला ले पाते हैं, हिम्मत रख पाते हैं कि ये सब मार्केट में आ पाए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग, कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग मतलब कि किसी को भी आप संदेश पहुंचाना चाहो कि ग्रीन मार्केटिंग करो, ग्रीन प्रोडक्ट का यूज करो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज करो, वो इतना आसान नहीं होगा, वो उतना आसान नहीं होगा। जिस सामान को वो रेगुलरली यूज करते हुए आया है, जिस सामान को आप लोग रेगुलरली यूज करते हुए आए हो, उसी सामान को आप यूज करोगे, आप बदल नहीं दोगे उसके लिए, आप बदल नहीं दोगे उसके लिए। तो कोई अगर आपको समझाने भी आएगा ना, आप उसको बोलेगा ए ज्ञानचंद चुप रहे अपना ज्ञान, आप बोलोगे ना। अगर आपको कोई समझाने आएगा कि भाई तू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर, तो आप यूज करोगे, बताओ? नहीं यूज करोगे, बिकॉज इतने इतने सालों से जो आप हैबिचुअल बन चुके हो नॉर्मल प्रोडक्ट्स का, वही प्रोडक्ट आप यूज करोगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, ओके। सप्लाई चेन इश्यूज आता है और ये सब आता है। जस्ट इसका 5 पॉइंट कर लेना यार, 5 पॉइंट कर लेना, और क्या, 5 पॉइंट कर लेना, 5 पॉइंट से ज्यादा मत करना, अपने से बना के लिख सकते हो तुम। अच्छा, अब हम लोग पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? सो पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू ए एक्शन
एंड डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस सोसाइटल इश्यूज। पब्लिक पॉलिसीज मतलब कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फैसला लेगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा कि जितना भी सोशल इश्यूज है आपके समाज में, जितना भी प्रॉब्लम है आपके समाज में, जितना भी प्रॉब्लम्स है आपके समाज में, जितना भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने का वो ठेका उठाएगा। अरे गवर्नमेंट यानी मोदी जी ये बोलेगा कि मित्रों अपने समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज है उसको सॉल्व मैं करूंगा, उसको सॉल्व करने का मैं ठेका उठाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी किसको बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी मतलब जब गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेता है, कुछ डिसीजन लेता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, टू सॉल्व एनी इश्यूज, उसको बोलेंगे दोस्तों पब्लिक पॉलिसी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक पॉलिसी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक पॉलिसी। इसका डेफिनेशन, इसका कंपोनेंट, टाइप्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ा के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 2 मार्क्स से आएगा, नॉर्मली 2 मार्क्स से आएगा, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी था। वापस से बोल रहा हूं कि फीचर्स भी आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, फीचर्स भी आएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा, लेकिन ये सब चीज संजीवनी बूटी में कवर्ड नहीं है। इन सब चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, आज रात को आ जाएगा। ठीक है, एक बार जस्ट देख लेना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर के राइट के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के राइट के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर्स कंज्यूमर्स हैव टू बी हर्ड, हैव टू बी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, चूज टू बी हर्ड एंड सीक्स रिड्रेसल। यानी कि कंज्यूमर को भी तो न्याय मिलना चाहिए। आपके साथ अगर मान लीजिए फ्रॉड हो गया, आप मान लीजिए फोन खरीदने गए, आपको फोन के बदले ईटा दे दिया गया, ईटा। आप फोन खरीदने गए, आपको फोन के बदले खाली डब्बा दे दिया गया, तो आपको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उस न्याय मिलने के लिए आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। न्याय मिलने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। सबसे पहले ना सेलर्स लोग पुराने जमाने में धंधा सही से नहीं करते थे, लोगों को ठगते थे। तो सही तरीके से सही तरीके से धंधा करे, सही तरीके से धंधा करे, इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। पुराने जमाने के जो दुकानदार थे, सेलर्स जो थे, वो सही सामान नहीं बेचते थे, प्रोडक्ट सेफ्टी का एकदम ध्यान नहीं देते थे, प्रोडक्ट सेफ्टी का। तो सही प्रोडक्ट का यूज हो, उसके लिए दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ठीक है, इसके बाद कुछ भी अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो, कुछ भी अगर कंज्यूमर ने क्लेम किया है कि ये दुकानदार फर्जी है, ये दुकानदार फ्रॉड है, उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन मिले, इसके लिए आया था दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, बस हेडिंग्स, और कुछ नहीं, हेडिंग्स याद कर लीजिएगा, बस बात खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए भी कि कंज्यूमर तुम्हारा राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कि अगर मेरे साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी था। ठीक है, तो 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बस इतना इनफ है। फीचर्स भी, ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं से आप याद कर लीजिएगा। मैं आज शाम को लेके आ जा रहा हूं, ठीक है, मैं आज शाम को लेके आ जा रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोल के, वो जरूर से जरूर कर लेना, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 एक बचा हुआ है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, मेरे को रेस्ट लेने दो थोड़ी देर। ठीक है, यूनिट नंबर 5 भी आ जाएगा। और दोस्तों एक बार लाइक तो कर दो, एक बार कमेंट तो कर दो, क्या यूनिट नंबर 5 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जल्दी बोलो, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।